after the properties of bases, let's move further with the uses of the bases. We need to proceed with the uses. अब हम देखेंगे uses क्या है bases के. We can come to know base हैं क्या, how they are doing, but they are, how we can come to know with कि ये base है, acid है, indicators का उस पे क्या effect है, properties we have done. Now we need to proceed further with the uses. तो uses में हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ इसको use कर रहे हैं, apply कर रहे हैं in our life. तो first of all जो एक base हम ले रहे हैं, study करने जा रहे हैं, first base जो अपना strong base है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको एक another name भी है caustic soda. The name of this is caustic soda. तो लेट्स सी द फॉर्मूला इसका क्या होने वाला है. सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो दिस इज द कॉमन बेस और सबसे कौन सा बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है अपने पास. तो लेट्स सी इस यूजेस ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन जो हम बनाते हैं आर्टिफिशियल सिल्क टेक्सटाइल्स में, दैट इज द की उसके लिए बनाने के लिए हमें ये जो सॉल्ट है अपना, सॉरी ये जो अपना बेस है NaOH, ये यूज किया जाता है. ठीक है, सेवरल इंडस्ट्रीज में, केमिकल्स में, ठीक है, जो हम साबुन यूज करते हैं, सोप्स, चाहे वो वॉशिंग सोप है, चाहे वो कपड़े धोने वाला साबुन है, उसमें भी ये वाला NaOH होता है, डल रखा होता है. दिस इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट. तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल बेस है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है. इसका नाम है कॉस्टिक सोडा, भी इसको बोले तो कॉमन नेम अगर बात करें. समटाइम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय द कॉमन नेम्स ओनली. एंड फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न NaOH. तो और क्या यूज है इसका, रेदर देन दिस सोप्स, पेपर एंड आर्टिफिशियल सिल्क के बाद में, इंडस्ट्रियल के बाद में कहाँ ये यूज होता है, इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. कहाँ यूज हो रहा है NaOH अपने पास, रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम. अनदर यूज इज इन एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन एल्केलाइन बैटरीज. जो हमारी बैटरीज होती हैं जो हम यूज करते हैं, उन बैटरीज में एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये काम करता है. फाइन. तो दिस इज आवर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस एंड अनदर नेम इज कॉस्टिक सोडा. नेक्स्ट इज अनदर बेस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसका कॉमन नेम है स्लेक्ड लाइम. क्या नाम है इसका, कॉमन स्लेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन विल नेवर बी आस्क्ड बाय, कई बार क्वेश्चन आता है स्लेक्ट लाइम का केमिकल फॉर्मूला बताओ. तो वी नीड टू कम टू नो कि हाँ स्लेक्ट लाइम इज विच काइंड ऑफ द बेस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. फॉर्मूला इज CaOH ट्वाइस. हियर अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, CaOH ट्वाइस क्यों है, बिकॉज कैल्शियम का वैलेंसी इज 2, हाइड्रोक्साइड का 1 एंड कैल्शियम रिक्वायर्ड 2 बॉन्ड्स टू बी सेटिस्फाइड. तो इसको क्या चाहिए, हाइड्रोक्साइड के साथ 2 हाइड्रोक्साइड लग के स्टेबल कंपाउंड बनाएगा. नेक्स्ट इज कहाँ यूज हो रहा है, इन द प्रिपरेशन ऑफ मॉर्टर, प्लास्टर एंड व्हाइट वॉशेस. कहाँ पे यूज होता है, इन सब का प्रिपरेशन जब होता है तो वहां पे क्या यूज होता है अपना तो बेस कंस्टिट्यूएंट है इन सब चीजों का, प्लास्टर्स का, व्हाइट वॉश का, मॉर्टर का, वो है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नेक्स्ट इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. That is very important. We'll going further with the process of making this bleaching powder. तब डिटेल में किया जाएगा, बट स्टिल नाउ हमें रिमाइंड रखना है कि कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं. तो कहाँ यूज करेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फर्दर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में. तो जब ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन करेंगे देन यू नीड टू रिमाइंड कि किससे बनता है. दैट विल बी ऑल्सो कमिंग इन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट इज for neutralizing acidity of soil and in softening the hard water. Very important thing, neutralizing acidity. मैंने पहले भी आपको बताया था कि बेस और एसिड के एक दूसरे के एक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं. जब एसिड के इफेक्ट को बेस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है उसकी एसिडिटी को. मतलब एसिड क्या है, कोरोडिव है ना, क्रोज कर देते हैं किसी चीज को, क्रोजिव होंगे तो क्या करेंगे, खराब करेंगे ना. और बेस क्या कर रहे हैं, ऐसे बेस जो उस इफेक्ट को कम करेंगे, they are used as neutralizing agents. तो वैसे ही हमारे पास एक कौन सा ऐसा बेस है जिसको हम यूज कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी ये क्या करता है, यूज करता है. हार्ड वाटर कौन होता है, ऐसा वाटर जो झाग नहीं बनाता when we are mixing that with the bases. तो उसको क्या करेगा, ये सॉफ्टनिंग कर देता है. फाइन. नेक्स्ट वी कैन सी हियर इज अनदर बेस हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज NH4OH. ये हमारे पास एक वीक बेस है. इस केस में अगर हम देखें ये कहाँ यूज करा जाता है, एज ए रिएजेंट इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरीज में हम इसको यूज करते हैं रिएजेंट्स के. तो रिएजेंट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शंस को प्रोसीड कराने में हेल्प करते हैं. एज ए रिएजेंट वी आर यूजिंग दिस इन द लेबोरेटरीज. अनदर यूज ऑफ दिस इज इन रिमूविंग ग्रीस फ्रॉम ग्लास पेन्स. ग्लास पेन से इंक स्पॉट्स फ्रॉम क्लोथ्स. कहाँ यूज करते हैं
हम कहते हैं ना कुछ हम ऐसे प्रोडक्ट्स लाते हैं मार्केट से जो कि क्या करते हैं स्टेन्स को इजिली रिमूव कर देते हैं, स्पॉट्स को इजिली, उनमें ये चीज डल रखी होती है। विच कौन सा बेस होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विच इज हेल्पफुल फॉर रिमूविंग द ग्रीस एंड जो कुछ वेरी डार्क स्पॉट्स रहते हैं हमारी क्लोथ्स पे उसको क्या करता है? रिमूव करता है। दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Another use of this is in the manufacture of nylon, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स। नायलॉन क्या है अपने पास? सिंथेटिक फाइबर है, उसको मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करेगा। इसके पहले कौन सा हमने पढ़ा? एक हमारे पास जो बेस हमने पढ़ा वो रेयॉन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, दैट इज NaOH। नाउ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन कौन कर रहा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस यू नीड टू रिमेंबर कि कौन कहाँ हेल्प कर रहा है। देन प्लास्टिक्स में फर्टिलाइजर्स, डाइज एंड एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो फोमिंग एजेंट होता है दैट इज NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो फोम का प्रोडक्शन करता है। फाइन। तो नेक्स्ट इज another base with us, magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide formula is MgOH twice. Again twice is because of the valency of magnesium. Magnesium का atomic number is 12. तो 12 के बेस पे 2, 8, 2 के बेस पे 2 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी है इसका। वैलेंसी मैग्नीशियम का 2 है। इट कैन बी स्टेबल बाय फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स। तो हाइड्रोक्साइड का बन का कैपेसिटी है, तो विद मैग्नीशियम 2 हाइड्रोक्साइड आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेबल। फाइन। तो ये चीजें आपको साथ साथ इसलिए बताई जाती हैं कि यू गाइज रिकॉलिंग द थिंग्स, और रिकॉल करके सब चीजें क्या हो जाएं? एकदम फाइनल हो जाए, आपके माइंड में से फिट हो जाए कि कभी निकले ना। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अपने पास फॉर्मूला इज MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि यूज कहाँ हो रहा है? इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक कॉमन सी चीज है जो हम इनो लेते हैं अपने घर पे जब हम कहते हैं वी फील लाइक एसिडिटी, खाना खाया इंडाइजेशन हो गया है, पच नहीं रहा, मतलब पेट में जलन हो रहा है, तो वी कैन की एसिडिटी हो गया है। फाइन। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए वी टेक एंटी एसिड्स, जो कि क्या करेंगे? उस एसिडिटी का इफेक्ट क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। तो दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फाइन। एसिडिटी प्रोड्यूस ड्यू टू ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग से क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाएगा एंड दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द एंटी एसिड। इसको क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।